हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको डायन की भूतिया तस्वीर की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दीर्घपुर गांव के पहाड़ों पे कायरा नाम की एक बहुत ही नेक और दयालु परी रहती थी। कायरा परी को पेंटिंग का बहुत ही शौक था, इसीलिए वह हर रोज दीर्घपुर गांव के जंगल में जाकर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती और फिर उन पेंटिंग की तस्वीरों को गांव के गरीब लोगों को दे देती। गांव के लोग उन तस्वीरों को शहर जाकर बेचते और अपना गुजरान चलाते। ऐसे कायरा परी अपने पेंटिंग के शौक के साथ साथ गांव के लोगों की मदद भी करती थी और इसीलिए गांव के सभी लोग कायरा परी को बहुत ही प्रेम करते थे। वहीं इसी जंगल में एक विशाल पेड़ की गुफा के अंदर नैनका नाम की एक डायन भी रहती थी। गांव वालों का कायरा परी के प्रति इतना प्रेम देखकर नैनका डायन को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी। तभी एक दिन कायरा परी कुछ सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर उन तस्वीरों को शेरू नाम के एक बहुत ही गरीब लड़के को देती है और वह कहती है, शेरू, मैं एक परी हूँ, लेकिन परी लोग के नियम के कारण मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल इंसानों की मदद करने के लिए नहीं कर सकती। इसीलिए शेरू, ये लो, ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग की कुछ तस्वीरें हैं। इसे बेचकर तुम अपने परिवार का गुजरान चलाने में उनकी कुछ मदद कर पाओगे। और हाँ शेरू, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा तुम सबकी मदद करूँगी। इतना बोलकर कायरा परी शेरू को पेंटिंग की वह तस्वीरें दे देती है और फिर जंगल से होकर अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी नैनका डायन की नज़र कायरा परी पे जाती है। बहुत शौक है ना इस कायरा परी को गांव के लोगों की मदद करने का और अपनी वाहवाही लूटने का। लगता है अब इस कायरा परी को सबक सिखाना ही होगा। इतना बोलकर नैनका डायन अपनी काली शक्तियों से एक भूतिया तस्वीर बनाती है और फिर एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर कायरा परी के पास जाती है। बेटी, मैंने सुना है कि तुम हर गरीब की मदद करती हो। बेटी, क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? मैं बहुत ही गरीब हूँ और इस बुढ़ापे में मेरा कोई भी सहारा नहीं है। इसीलिए बेटी, क्या तुम मुझे भी अपनी पेंटिंग की कुछ तस्वीरें दे सकती हो जिससे मैं अपना गुजरान चला सकूं? बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर कायरा परी तुरंत ही उसको अपनी कुछ तस्वीरें देने ही वाली होती है कि तभी वह बूढ़ी औरत यानी कि नैनका डायन अपने असली रूप में आकर कायरा परी को पकड़ लेती है और वह तुरंत ही उसे अपनी भूतिया तस्वीर में कैद कर लेती है और वह बोलती है, कायरा परी, बहुत शौक है ना तुमको इन गांव वालों की मदद करने का। तुम इनकी मदद करती हो, इसीलिए ये गांव वाले कभी भी जंगल में आते नहीं और इसकी वजह से मैं उनका शिकार भी नहीं कर पाती। लेकिन अब नहीं, अब तो तुम खुद ही मेरी इस भूतिया तस्वीर में कैद हो, इसीलिए अब तो तुम उन सब की मदद नहीं कर पाओगी और वो सब इस जंगल में आएंगे और मैं उनका शिकार कर लूँगी। और हाँ, अब से तुम हमेशा के लिए मेरी इस भूतिया तस्वीर में ही कैद रहना। कायरा परी तो नैनका डायन की यह बात सुनकर उस तस्वीर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाती है, ऐसा मत करो नैनका डायन, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी, लेकिन कृपा करके मुझे इस तस्वीर से बाहर निकालो। वहीं नैनका डायन तो कायरा परी की कोई भी बातों को बिना सुने उस तस्वीर को अपने साथ गुफा में ले जाती है।
वहीं ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव के लोग कायरा परी का इंतजार करते हैं कि कायरा परी कब आए और उसकी पेंटिंग को बेच के वहाँ सब अपना गुजरान चला सके। लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी कायरा परी के न आने पर गांव के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि तभी शेरू वहाँ आता है। कायरा परी कहाँ चली गई है? कई दिनों से वहाँ गांव में आई ही नहीं है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है ना? मुझे लगता है कि हमें कायरा परी को ढूंढना चाहिए। इतना बोलकर शेरू और गांव के सभी लोग कायरा परी को सभी जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कायरा परी कहीं भी नहीं मिलती। और यहाँ देखकर गांव के सभी लोग तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वहीं शेरू सबको ऐसे परेशान देख बोलता है, आप सब फिक्र मत कीजिए, कायरा परी ने हमेशा हम सबकी मदद की है, इसीलिए आज जब वहाँ खुद किसी मुसीबत में है तो हम सब मिलकर ज़रूर उनकी मदद करेंगे। और इसीलिए मैं पास के गांव की झील के पास रहने वाली माया जादूगरनी के पास जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब वही कायरा परी को ढूंढने में हमारी मदद कर पाएगी। इतना बोलकर शेरू तुरंत ही माया जादूगरनी के पास पहुंचता है और उसे कायरा परी के गायब होने की सारी बात बताता है। शेरू की बात सुनकर माया जादूगरनी उससे कहती है, शेरू तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे कायरा परी की बनाई हुई पेंटिंग की एक तस्वीर चाहिए। उस तस्वीर की मदद से मैं अपनी जादुई शक्तियों से कायरा परी का पता लगा सकती हूँ। माया जादूगरनी की यह बात सुनकर शेरू तुरंत ही उसे अपने गांव में ले जाता है और उसे कायरा परी की बनाई हुई एक तस्वीर देता है। माया जादूगरनी तुरंत ही अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस तस्वीर में देखती है और वह बोलती है, कायरा परी नेनका डायन की भूतिया तस्वीर में कैद है। नेनका डायन ने अपनी काली शक्तियों से उसे अपनी भूतिया तस्वीर में कैद कर लिया है। कायरा परी को उस भूतिया तस्वीर से बाहर निकालने के लिए हमें पहले उस तस्वीर को जलाना होगा, तभी कायरा परी बाहर आ पाएगी। माया जादूगरनी की यह बात सुनकर शेरू तुरंत ही माया जादूगरनी को नेनका डायन की गुफा में ले जाता है और फिर माया जादूगरनी नेनका डायन की उस तस्वीर को जला देती है कि तुरंत ही कायरा परी बाहर आ जाती है और तभी वहाँ नेनका डायन भी आती है और वहाँ बोलती है, माया जादूगरनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भूतिया तस्वीर को जलाने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम तीनों को अपनी भूतिया तस्वीर में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। इतना बोलकर नेनका डायन कायरा परी, शेरू और माया जादूगरनी को अपनी काली शक्तियों से भूतिया तस्वीर में कैद करने ही वाली होती है कि उससे पहले कायरा परी और माया जादूगरनी दोनों मिलकर नेनका डायन को ही उसी के भूतिया तस्वीर में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। और फिर कायरा परी शेरू और माया जादूगरनी का धन्यवाद करती हैं। और उस दिन के बाद से कायरा परी फिर से अपनी पेंटिंग बनाकर गांव वालों की मदद करने लगती है और फिर सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि अगर कोई किसी गरीब की मदद करता है तो यह देखकर हमें कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि खुद भी उसकी तरह गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।